श्री राम और श्री कृष्ण ये दोनों भारतीय धर्म परंपरा के ऐसे प्रज्ञा पुरुष हैं जिनसे हर देश काल का व्यक्ति प्रेरणा लेता है, मर्यादा की भी और असीमता की भी। श्री कृष्ण और श्री राम दोनों का जन्म अलग अलग युगों में हुआ था। श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में तो राम जी ने त्रेता युग में अवतार लिया था। दोनों ही स्वभाव में बहुत अलग थे। कृष्ण जी जहां बहुत ही चुलबुले स्वभाव के थे तो वहीं प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। चूंकि जब राम ही कृष्ण और कृष्ण ही राम है तब अंतर बताना तो उचित नहीं है, क्योंकि भारतीय जन के परम आदर्श राम भी हैं और श्री कृष्ण भी हैं। तो दोस्तों फिर भी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्री राम और श्री कृष्ण में क्या क्या अंतर हैं। कहते हैं कि भगवान राम 12 और कृष्ण 16 कलाओं में दक्ष थे। श्री कृष्ण में जो अतिरिक्त कलाएं थी वह इस युग के मान से जरूरी थी। भगवान राम का जीवन मर्यादाओं को कभी नहीं तोड़ता है, जबकि कृष्ण समय आने पर इसका अनुसरण नहीं करते हैं। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मर्यादा जरूरी है, इसीलिए प्रभु श्री राम को पुरुषों में उत्तम कहा गया है। राम का जीवन एक आदर्श है तो श्री कृष्ण का जीवन एक उत्सव। पुत्र के रूप में वनवास, भाई के रूप में पादुका त्याग और पति के रूप में सीता वियोग। राम के दुखों का न ओर है न छोर, लेकिन फिर भी वह मर्यादा को नहीं त्यागते हैं, सत्य के पथ पर अटल रहते हैं। राम अपने हर रूप में धर्मार्थ किसी न किसी सुख की बलि देते जाते हैं। वहीं शस्त्रधारी राम युद्ध क्षेत्र में हर खोया सुख और पूर्ण सम्मान जीतने में समर्थ हैं। कृष्ण बेहद राजनीतिक अवतार के हैं। वो कभी जरासंध के भय से युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं और रणछोड़ कहलाते हैं, अर्थात वे परिस्थिति खराब होने पर मैदान को छोड़ने में भी बुरा नहीं मानते। वे परिस्थितियों के अनुसार ही अपना कार्य करते हैं। यही एक राजनेता की सबसे बड़ी पहचान होती है। दूसरी ओर राम कोई राजनेता नहीं है, इसलिए उनके लिए समाज की मर्यादा और धर्म सम्मत आचरण ही सर्वोपरि है। भगवान राम का जीवन ही गीता है, या कहें कि धर्म सम्मत है, जबकि श्री कृष्ण का जीवन हमेशा शिक्षा देता है कि धर्म रक्षार्थ कई बार धर्म विरुद्ध आचरण भी करना होता है। दरअसल राम अपने जीवन दर्शन और व्यवहार में अलौकिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, जबकि भगवान कृष्ण के जीवन दर्शन और व्यवहार में बहुआयामी पक्ष है। राम की जीवन शैली आपको जीवन में बाधाओं से उबरने का मार्ग प्रशस्त करती है, वहीं दूसरी ओर कृष्ण के जीवन से सुखी जीवन की प्रेरणा मिलती है। भगवान राम का सामाजिक नियमों का पालन करते हुए सिर्फ एक पत्नी व्रत ही धारण करते हैं, जबकि कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी के वियोग में 2 वर्ष बिताए, जबकि श्री कृष्ण को कभी अपनी पत्नी का वियोग नहीं हुआ। कृष्ण की विवाह परिस्थितियां भी भिन्न थी, परंतु राम ने मुरली और रास माधुर्य नहीं दिखाया, एक ही पत्नी व्रत रखा। राम ने सबके प्रेम निवेदन ठुकरा दिए थे। राम ने सीता जी से प्रेम किया, उन्हीं से विवाह भी किया, परंतु कृष्ण ने प्रेम तो राधा से किया, लेकिन विवाह रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी इत्यादि से किया। राम का विवाह विधिवत रीति रिवाज से संपन्न हुआ, परंतु कृष्ण ने समस्त विवाह गंधर्व रीति से किया था। राम को देखा जाए तो गृहस्थी का सुख उन्हें नहीं के बराबर ही मिला था। इसके ठीक विपरीत कृष्ण को सदैव ही गृहस्थी का सुख मिला। राम का नाम उनकी पत्नी के साथ लिया जाता है, जबकि कृष्ण का नाम उनकी प्रेमिका राधा के साथ लिया जाता है। राम का जीवन बचपन से ही वन में वनवासी, ऋषि, आदिवासियों के बीच ही रहकर धर्म कर्म के कार्यों के केंद्र में रहा। उन्होंने ऋषियों की रक्षार्थ असुरों का वध किया और वनवासियों को शिक्षित और संगठित किया। दूसरी ओर कृष्ण का सामना बचपन से ही राजाओं से होता रहा और वे राजनीति के केंद्र में रहे। राम महलों में पैदा हुए और पले और बाद में वनवास किया। कृष्ण बाद में महलों में गए, पैदा जेल में, पले गोकुल में। बंदी गृह में जन्मे कृष्ण को सैसों में ही दांव पेच की विभीषिकाओं से जूझना पड़ता है। राम ने तो तपसी, वनवासी और उदासी का जीवन जी कर ही धर्म की रक्षा प्रारंभ की थी। भगवान श्री कृष्ण और उनके 18 कुल के लोगों का कार्य गोपालन था। श्री कृष्ण ने इस क्षेत्र को व्यवस्थित कर इसका विस्तार किया, जबकि भगवान राम ने 14 वर्षीय वनवास काल में वनभूमि में कृषि का कार्य विस्तार किया, झोपड़ी या पर्णकुटी में रहना सिखाया और वनवासियों की भूख का समाधान किया। राम की कर्म भूमि पूर्वी और दक्षिण भारत है, जबकि कृष्ण की कर्म भूमि उत्तर और पश्चिमी भारत है। पूर्वी और दक्षिणी भारत का मुख्य भोजन चावल है, जबकि उत्तर और पश्चिमी भारत में दूध उत्पाद प्रमुख भोजन है। कृष्ण ने गौपालन के माध्यम से नई अर्थव्यवस्था का विस्तार किया, तो राम ने कृषि और वन की संपदा को अर्थव्यवस्था का आधार बनाया।
सर्वशक्तिमान हनुमान, अंगद, लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवंत जैसे लोग राम के परम भक्त हैं। प्रभु श्री राम की भक्ति को स्वयं शिव भी करते हैं। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण को भगवान समझने के लिए अर्जुन और बलराम को भी वक्त लगा, तो दूसरे की बात करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण तो अपने भक्तों के भक्त थे। भक्ति के वे सारे मार्ग जो दूसरी ओर जाते हैं वह सभी घूमकर श्री राम की ओर ही आ जाते हैं। श्री कृष्ण का सहयोग भी भगवान हनुमान ने दिया था, क्योंकि श्री कृष्ण राम ही तो हैं। राम अपने मित्रों को बिना मांगे ही उनकी वांछित वस्तु दे देते हैं, जैसे कि सुग्रीव और विभीषण को उन्होंने बिना मांगे ही क्रमशः बाली और रावण का राज्य प्रदान कर दिया। इसके विपरीत कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को उसके याचना करने के बाद ही वैभव प्रदान किया। भगवान राम की युद्ध नीति और कृष्ण की युद्ध नीति में भी बहुत अंतर है। राम ने अपने सम्मान की लड़ाई लड़ी, जबकि श्री कृष्ण की लड़ाई अपने लिए नहीं बल्कि धर्म रक्षार्थ थी। भगवान राम ने रावण को मारने के लिए कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया। सेना के गठन और समुद्र पार करने से लेकर महाशक्तिशाली रावण का वध करने तक कई घटनाक्रमों का सामना करना पड़ा। लेकिन श्री कृष्ण के पास खुद की सेना थी, जिसे उन्होंने कौरव पक्ष को दे दी थी और खुद पांडवों की ओर से लड़े थे। भगवान राम को रावण के छल और उसकी मायावी शक्तियों का सामना करना पड़ा, लेकिन भगवान कृष्ण को छल करने वालों के साथ छल का ही सहारा लेना पड़ा। भगवान राम ने एक एक करके वन में और अन्य जगहों के पापी असुरों का समय समय पर वध दिया, लेकिन कृष्ण ने सभी को एक जगह एकत्रित करके निपटा दिया। एक कंस पापी संघारे, एक दुष्ट रावण मारे, दोनों अधीन दुखहर्ता, दोनों बल के धाम। भगवान राम का चरित्र सर्वथा अनुकरणीय है। भगवान कृष्ण का चरित्र चिंतनीय है। भगवान राम का जन्म त्रेता युग में चैत्र शुक्ल नवमी को दिन के ठीक 12 बजे हुआ था, जबकि कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भादो के कृष्ण पक्ष अष्टमी को रात्रि के 12 बजे हुआ था। जहां राम के जन्म के समय चारों ओर उजाला ही उजाला है, वहीं कृष्ण के जन्म के समय घटाटोप अंधेरा है। राम का जन्म महल के अंदर हुआ था और कृष्ण का जन्म जेल के अंदर हुआ था। तो दोस्तों, ये थे भगवान श्री कृष्ण और श्री राम के बीच कुछ मुख्य अंतर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, और हमारे ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए स्क्रीन पर आ रहे प्लेलिस्ट पर क्लिक करके हमारी और भी वीडियोस का आनंद लीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।